मैं फिर अमेजोन का इंटरव्यू राउंड कैसा था अमेजोन का? तो अमेजोन के मैं तीसरे राउंड तक गया था, उड़ान के सेकंड राउंड तक गया था। ओके, तो इसका क्या पैकेज क्या था थोड़ा बताओगे आप? उन्होंने ये बोला कि जब तू जाएगा तो एक अटैची और ताला लेके जाइयो पैसे लाने के लिए। बट जो मैंने कोड करके ट्रेडिंग से कमाए थे उस पे मैं कॉन्फिडेंस था। डेटा स्ट्रक्चर, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर और पाइथन। जिंदगी में मैं कभी रोया हूँ, काश वो मैम ये देख रही हो रिकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लगेगा कि एक उन्होंने डीपी का पूछा था, तो अगर आपको पता हो एडिट डिस्टेंस 1 CR क्रॉस कर गया है, इंटरव्यू 1 घंटे चल गया था, तो मुझे पता चल गया आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मुझे एक लड़की के साथ बिठा दिया, वो कहते हैं कि भाई इसको कुछ बता दे, इसको कुछ नहीं आता है। वो साड़ी पहन के आएंगी उस दिन, एक एक गुलाब आप मानोगे नहीं 5-5 हज़ार का भी बिका है, तो चंद्रयान में लगा दूंगा। अब वो ऐसे लिख रहे थे, वैसे दिखने लगी, क्या बोला इसने चंद्रयान 2 में कैसे, तो मैं प्लेसमेंट और स्टॉक मार्केट के बारे में साथ साथ पढ़ने लगा। सो हेलो गाइज, आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट प्रतीक भाई हैं, जिन्होंने आईटी धनबाद से बीटेक किया, उसके बाद यह माइक्रोसॉफ्ट में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहे हैं और जिनका अभी रिसेंटली इंगेजमेंट हुआ है, इस इंगेजमेंट की भी चर्चा करेंगे। सो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? बिल्कुल, तो जैसा दीपक भाई ने बता ही दिया, तो माय नेम इज़ प्रतीक सिंह और मैं माइक्रोसॉफ्ट में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। बट मेरे पास एक साइड हसल भी आपके साथ शेयर करने को, तो मैं स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करता हूँ। करंटली मेरा पोर्टफोलियो 1 CR क्रॉस कर गया है एंड वही इसके साथ साथ मैं IIT धनबाद से भी पढ़ा हुआ हूँ, तो बस इसी के बारे में बातचीत करेंगे। ओके नाइस। सो अपनी आप इनिशियल जर्नी के बारे में बताओगे, लाइक स्कूल लाइफ एंड योर फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल। ओके, तो फैमिली में मैं बड़ा भाई हूँ, तो जैसे बड़े भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको कुछ करना पड़ता है। तो स्कूल में आई वॉज नॉट दैट इंटेलिजेंट, तो बेसिकली 9th-10th में ही मेरा मेन स्टडीज़ पे फोकस गया। उसके बाद मेरे को जेई में डाल दिया गया। तो क्या बचपन, जैसे कि मेरा बचपन में ड्रीम था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, लाइक विराट कोहली सचिन को देखते थे खेलते हुए, लिटरली मेरा ड्रीम था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन आई कैंट गो इन दैट पाथ। सो आपका क्या था? आपका बचपन से था कि मुझे कोई इंजीनियर बनना है, आईटी वगैरह जाना है, कि कुछ और भी ड्रीम थे साथ में? जैसे हमारे ड्रीम चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो आपका क्या सीन था? मुझे लगता है बेसिकली मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास के लोग अपने पेरेंट्स का ड्रीम फॉलो करते हैं। तो जैसे मेरे पापा को इंजीनियरिंग की साइड जाना था, तो फिर मैं इंजीनियरिंग की साइड चला गया। तो ये हुआ बेसिकली। ओके, तो आपके माइंड में था जब आप 7th क्लास में थे कि मेरे को बड़े होके इंजीनियर बनना है? ऐसा क्लियर नहीं था, मतलब बड़ा एक हल्का सा आपके माइंड में था एक थॉट, कह सकते हो। 8th में तो एक इंसिडेंट मेरे को अभी भी ध्यान है कि मैं एक एक्सेल पे या पावर पॉइंट पे कुछ करने को दिया था मेरी मैम ने, और मैं नहीं कर पाया, तो मुझे एक लड़की के साथ बिठा दिया। वो कहते हैं कि भाई इसको कुछ बता दे, इसको कुछ नहीं आता है। आयरनी ये है कि आज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, काश वो मैम ये देख रही हो रिकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लगेगा कि ठीक है, बूम, मैम को भेज देंगे। और तो फिर तो फिर आप बताओ कि आप जेईई वगैरह की प्रिपरेशन कब से शुरू की है? हाँ, तो लाइक सबका ड्रीम होता है कि आईआईटी से बीटेक करने का, और आप 12th के साथ ही चले गए, तो थोड़ा सा बताओ, जैसे अगर कोई ऑडियंस देख रही है जो स्कूल 11th-12th में जो जेईई क्रैक करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप गाइड कर दो। ओके, तो 11th-12th मैंने जेईई की प्रिपरेशन करी थी 2 साल, और इस टाइम प्योरली मैंने सिर्फ प्रिपरेशन ही करी थी, मतलब मैं स्कूलिंग नहीं करता था, मेरा डमी था। डमी स्कूल? राइट, मोस्टली यूपी बिहार में ही रहता है। ये यूपी सीबीएसई बोर्ड स्कूल था और लाइक यूपी बोर्ड? सीबीएसई बोर्ड, बट डमी। 12th के एग्जाम्स दिए थे रियल में, बट फोकस स्कूलिंग पे नहीं था। हम स्कूल गए ही नहीं है कभी बेसिकली, वो अटेंडेंस लगती रही और हम बेसिकली बस इसका प्रिपेयर करते थे जेईई का। वही 11th और 12th, 11th बहुत जरूरी है, मतलब मैंने ये देखा है जिन लोगों का 11th मिस हो गया ना, वो फिर 12th में कैचअप नहीं कर पाए। बंदा ऑलरेडी डिमोटिवेट हो जाएगा कि मेरा तो आधा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है। वही तो 11th में मैं बहुत कॉम्पिटिंग था। मुझे लगता था कि भाई मैं सीबीएसई से, उसका मतलब ये नहीं है कि आईसीएसई वालों को बीट नहीं कर सकते। उनमें बहुत अकड़ होती थी उस टाइम पे। तो उसी चक्कर में थोड़ा मोटिवेशन था कि इनको हरा के दिखाना है। ओके, तो जेईई की तैयारी वगैरह कहाँ करी थी आपने, कोटा वगैरह? और मैंने लोकली आगरा में एक कोचिंग थी निशांत क्लासेस के नाम से, तो वहीं पे 11th में एग्जाम दिया था। उन्होंने स्कॉलरशिप वगैरह उसी के बेसिस पे दी थी। एग्जाम थोड़ा ठीक गया था, तो फिर वहीं से मैंने प्रिपेयर करा। 2 साल आगरा से ही किया था प्रिपेयर प्रॉपर। ओके, तो 10th में क्या परसेंटेज थे आपके? 10th में हमारे टाइम सीजीपीए चलता था, तो 10 सीजीपीए था। और 12th में? 12th में 93.4% थे। ये 1 महीने पढ़ाई करके दिया था हमने। नाइस। और फिर थोड़ा जेईई मेंस और
एडवांस का बताओ क्या कैसा रहा? हाँ, तो मेंस मेरा पर्सनली अच्छा नहीं गया था, मतलब अगर मैं बोलूँ जिंदगी में मैं कभी रोया हूँ तो वो मेंस एग्जाम के रिजल्ट के बाद था। ओह, मेरी रैंक 6000 आई थी, बट पता नहीं मेरे को जनरल अच्छी है, रैंक? जनरल रैंक 6000 थी, बट मेरे पापा को एक्सपेक्ट था कि इसके 300 से ऊपर नंबर आएंगे जेई में, तो अच्छी रैंक जनरली आ जाती थी हाँ। कोचिंग में मेरे। तो उस दिन ये सीन हुआ था कि खूब डांट पड़ी थी, जो भी है तो मतलब। 360 का होता है ना पेपर? हाँ, JEE का? 360 का कितने होता नंबर है। आए थे आपके? मेरे 220 आए थे, 220 या 225 के ओके, आसपास। ओके। तो इसमें 6000 के आसपास रैंक बन गई थी। हम्म, बट ये रहता है ना कि यू हैव सम बार जो तुम नहीं अचीव कर पाए, तुमने एक्सपेक्टेशन ऐसी बना दी। तो उस दिन फिर मैं खड़े होकर खूब फूट फूट के रोया था, एकदम कॉन्फिडेंस जीरो हो गया था। बट ठीक है, एडवांस में आई थिंक मेरी 3000 के आसपास रैंक आई थी जनरल में। तो वही है, फोकस मैंने यही किया कि जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितनी ज़्यादा हो सके वो लगा लूँ। ओके ओके, देन आपको आईआईटी धनबाद मिल गई। हाँ, फिर आईआईटी धनबाद मिल गई मेरे को। तो ये तो लाइक बिग ड्रीम, लाइक सबका सपना होता है कि मुझे आईआईटी से बीटेक करना है। हाँ, तो आपको लाइक 12th के साथ ही मिल गया, तो फैमिली का रिएक्शन कैसा था? तो जैसा कि बताया, मतलब धनबाद तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग। हाँ। तो उनको यही लग रहा था कि बेसिकली अगर ये बॉम्बे या दिल्ली में जाएगा, कानपुर में अगर चला जाए तो बहुत अच्छा है। ओके। बट ठीक है, उन्होंने कभी डिमोटिवेट नहीं किया कि जो मिल गया इट इज गुड, वहां जाके तुम अच्छा करो और जो लोग आईआईटी बॉम्बे या दिल्ली उनसे कॉम्पीट करो तुम। राइट राइट। तो फिर आपकी कॉलेज जर्नी बताओ, कॉलेज लाइफ के बारे में। कॉलेज में मैं बस एक ही एम से गया था कि मेरे को सीजीपीए बनाना है और मुझे अपनी ब्रांच चेंज करनी है। तो मैं एमएनसी में गया था जो 5 साल की एमएनसी? व्हाट एमएनसी? मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ओके, इसमें बीटेक और एमटेक साथ में कर देते ये 5 साल का था? 5 साल, 1 साल एमटेक का। ओके ओके। तो फिर मैंने इसको 4 ईयर सीएससी में कन्वर्ट करा लिया। इसके लिए आपको 9.5 सीजीपीए या 9 के आसपास लाना पड़ता था हमारे कॉलेज में। ओह, बट इसके साथ साथ हमने मस्ती भी करी थी। अगर मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, जैसे हमारे कॉलेज में एक फेस्ट होता है बसंत करके। ओह, तो उसमें क्या होता है कि लड़कियां तैयार होके आती हैं, बेसिकली वो साड़ी पहन के आएंगी उस दिन। और ये वैसे एनजीओ के लिए हम करते हैं। इसमें क्या है, 60% तक पूरा नॉन प्रॉफिट में चला जाता है, 40% से ये लोग पार्टी वगैरह कर लेते हैं। कंसेप्ट ये है कि ये लोग गुलाब लेके आएंगे और 100 रुपये, 200, 300, 400, 500, एक एक गुलाब आप मानोगे नहीं, 5-5 हजार का भी बिका है। ओह, मतलब ये गर्ल्स लेके आती हैं और इससे बॉयज खरीदते थे? बॉयज खरीदेंगे फिर उन्हीं को देंगे वापस। ओह, और ये खरीदता कौन था इतना महंगा 5000 के गुलाब? लेते थे लोग, लिटरली लेते थे, पता नहीं क्या सोच के, बट वो लेते आपने थे। नहीं लिया किसी का गुलाब? मैं स्टेशन से 105 गुलाब लेके आया था, ओके 5-5 रुपए के। मैंने कही गुलाब सब देंगे, लेकिन अपनी साइड से देंगे। ओके। तो मैंने लोगों को वही 5 रुपए में ही दे दिया, बट मैंने पर्सनली 20 से 30 गुलाब दिए थे। सीनियर्स हो गए, अपने फ्रेंड्स हो गए। अच्छा इवेंट होता है। ओह नाइस। ओके, देन फिर आप, ये फर्स्ट ईयर की बात है, फिर आप जैसे कि कब फोकस हुआ लाइक प्लेसमेंट वगैरह को लेकर के, इंटर्नशिप वगैरह को लेकर के, कब आप सोचे? और मैं फर्स्ट ईयर के एंड में ही हो गया था। जैसे मेरी ब्रांच चेंज हो गई तो सीएसई में आ गई। तो आगरा जब मैं वापस गया, मैंने 3 चीज़ें पढ़ी फर्स्ट ईयर में ही। डेटा स्ट्रक्चर, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर और पाइथन। 3 चीज़ों के कोर्स में एक टाइम पे कर रहा था। अच्छा, पाइथन आपके फर्स्ट ईयर सिलेबस में था? नहीं था। अच्छा, ये आपने खुद से पढ़ा? खुद से पढ़ा था फॉर डेवलपमेंट एंड ऑल। तो वो चीज़, और मैं कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। मेरे एक सर भी थे जिन्होंने काफ़ी हेल्प करी। मतलब बेसिकली आईआईटीज़ में टीचर्स उतने अच्छे नहीं होते, बट जो कल्चर हमें मिलता है वो काफ़ी अच्छा होता है। राइट राइट। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि देख, डीपी है, ये है। उन्होंने पूरी लिस्ट बना के दी, ये तेरे को 1 हफ्ते में करके आना है और आगे मेरे को बता कि नेक्स्ट वीक का प्लान दूंगा तेरे को मैं। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। मैं अगर यहाँ हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ मैं। थैंक्स टू सर। थैंक्स टू सर। ओके, देन फिर आपको इंटर्नशिप वगैरह किस में लगी थी लाइक कॉलेज में? मेरी इंटर्नशिप सैमसंग में लगी थी, सैमसंग R&D बैंगलोर। ओके। बट उस टाइम कोविड आ गया था तो वर्क फ्रॉम होम ही किया था हम लोगों ने। तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट वगैरह कैसे हुआ था? रिज्यूमे नहीं, ऑन कैंपस थी ये। ओके। तो एक कोडिंग राउंड हुआ था, एक इंटरव्यू हुआ था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ था। उसके बाद मैं घर पे आके काफ़ी रोना करता हूँ दोस्तों में। उसके बारे में बताओ, इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू में बेसिकली उन्होंने 2-3 सवाल दिए थे, आई डोंट रिमेम्बर क्या थे, बट डीएस से कहीं थे? बिट मैनिपुलेशन था। अच्छा, बिट मैनिपुलेशन। बिट मैनिपुलेशन था और
एक उन्होंने डीपी का पूछा था, तो अगर आपको पता हो एडिट डिस्टेंस, ओके या तो एडिट डिस्टेंस एक सवाल होता है। उन्होंने पूछा इसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है। इंटरव्यू 1 घंटे चल गया था, तो मुझे पता चल गया आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो मुझे नहीं पता था उसका भाई क्या होता है। तो उस टाइम मुझे ध्यान है चंद्रयान 2 रिलीज हुआ था, मतलब इंडिया ने चंद्रयान 2 भेजा था। तो मैंने बोला सर मैं इसको चंद्रयान में लगा दूंगा। अब वो ऐसे लिख रहे थे, वैसे देखने लगे क्या बोला इसने चंद्रयान 2 में कैसे। तो फिर मैंने उनको एल्गोरिथम बता दी कि डीपी में क्या होता है। एडिट डिस्टेंस में आपका एक मॉड्यूल है ना, तो आप पूरा रॉकेट अगर आपको दूसरा चंद्रयान 3 बनाना है तो पूरा डिस्ट्रॉय करके तो नहीं करोगे ना, आप ये मॉड्यूल एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। तो उसके बाद उन्होंने कहा थैंक यू बस। और फिर मैं आके बहुत रोना कर रहा हूँ कि मैंने फालतू सी चीज़ दे दी। बट आप डर गए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ बट हो गया वो। देन आपको ऑफर लेटर आ गया। वही आ गया फिर ऑफर लेटर। अच्छा, ही गॉट इम्प्रेस्ड बाय योर कॉन्फिडेंस एंड ऑल। कह सकते हो एग्जाम्पल भी ठीक ही था। या हाँ, तो फाइनली सैमसंग में आपको इंटर्नशिप लग गई, तो उसका क्या मतलब क्या सैलरी थी सैमसंग में? तो सैमसंग में मेरा स्टाइपेंड 1 महीने का 50,000 के आसपास था। ओह नाइस। हाँ, तो 2 महीने हमारी 2 महीने मेरा इंटर्नशिप चला था, तो आई थिंक 1 लाख के आसपास उन्होंने सैलरी दी थी। अच्छा, 2 महीने चला था। ये हाँ। 3rd ईयर की बात है? ये 3rd ईयर की बात है, 3rd ईयर के एंड की। 6th सेमेस्टर। हाँ, उस टाइम कोविड जस्ट आया था 2020 में। ओके। हाँ, तो फिर उस समय क्या पैसों का क्या किया आपने? तो मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना वहीं से स्टार्ट किया था। और मोस्टली लोगों की ड्रीम होते हैं कि भाई लैपटॉप लेंगे। मैंने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था और मैंने सारा पैसा डुबा दिया, मतलब लिटरली 1 लाख रुपए के जीरो हो गए। तो उस टाइम पूछते ही मैं, जैसे पापा का ये रहता था कि बेटा इन्वेस्टमेंट कर देना, एफडी में पैसे लगा देना। तो पूछते हैं बेटा एफडी में पैसे लगा देना, तो मैं कहता हूँ हाँ पापा पैसे हो तो लगाएं एफडी में। पैसे एकदम जीरो हो गए। तो उस टाइम यही रहता है कि आपने अपने पापा की या पेरेंट्स की 3 महीने की सैलरी 2 महीने में एकदम उड़ा दी, जीरो कर दी। तो मुझे कॉलेज टाइम से ही इतना बड़ा लॉस देखने की आदत थी। ओके देन फिर आप लाइक, ये तो इंटर्नशिप की बात हो गई, फिर प्लेसमेंट वगैरह के लिए कैसे आपने स्ट्रेटजी अपनाई? लाइक माइक्रोसॉफ्ट में आपकी जॉब लगी तो कैसे स्ट्रेटजी थी और किन किन कंपनी में बैठे आप, वो सब थोड़ा बताओ ऑडियंस को। ओके, तो एक हादसा भी हुआ था कि सैमसंग में इंटर्नशिप के बाद आई वॉज वेटिंग फॉर पीपीयू, बट कोविड के चक्कर में उन्होंने प्लेसमेंट फ्रीज कर दी थी। दे डिडंट रिजेक्ट, बट उन्होंने लटका दिया था कि भाई रुक जाओ हम। तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि मेरे को फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से कोडिंग करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हुआ। सबकी लाइफ में एक फेज आता होगा कि उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट किया है और वो नहीं मिलता उनको। इट्स हैपन विद एवरीवन यार। वही, तो फिर मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया, बट उस टाइम तक मेरे को ट्रेडिंग का चस्का लग गया था। मैंने 1 लाख गवाए, बट जो मैंने कोड करके ट्रेडिंग से कमाए थे उस पर मैं कॉन्फिडेंस था। तो मुझे लगा कि जिसमें मैंने लगाया वो गैम्बलिंग थी, गैम्बलिंग से मैंने लूज किया, बट नॉलेजेबल इन्वेस्टिंग से मैंने गेन किया। तो मैं प्लेसमेंट और स्टॉक मार्केट के बारे में साथ साथ पढ़ने लगा। मैंने उस टाइम आईएसबी के कोर्सेज भी किए थे 3-4। ट्रेडिंग के कोर्सेज, ट्रेडिंग, फंडामेंटल एनालिसिस, 2-4 रिसर्च पेपर भी पढ़े थे मैंने। और वेबिनार्स होते हैं वो भी अटेंड करे थे उन लोगों के जो अच्छे हैं इस फील्ड में, फेक नहीं है। प्लेसमेंट मेरा डे 0 पे माइक्रोसॉफ्ट में हो गया था, बट इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे राउंड्स दिए थे। जैसे मेरा अमेजोन का भी निकला था, माइक्रोसॉफ्ट और उड़ान के मेरे इंटरव्यू शेड्यूल हो गए थे, मतलब इनके टेस्ट क्रैक हो गए थे। और जैसे जैगुआर लैंड रोवर आपने सुना हो, टाटा का ही है। और भी थी कंपनीज, बट हमारे कॉलेज में ये रहता है कि अगर आपने डे 0 पे ले लिया है प्लेस डे स्लॉट में, तो आगे आप नहीं बैठ सकते हो। तो अमेजोन के मैं 3रे राउंड तक गया था, उड़ान के 2nd राउंड तक गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट में आपका फाइनल प्लेसमेंट हो गया, तो माइक्रोसॉफ्ट में जो इंटरव्यू का लेवल था उसके बारे में बताओगे क्या, कि डीएसए से क्वेश्चन कैसे पूछे गए या फिर और भी क्वेश्चंस वगैरह के बारे में थोड़ा बताओ। माइक्रोसॉफ्ट का जो टेस्ट हुआ था उस टाइम पे अच्छा था, मतलब टेस्ट वाज गुड। 3 में से मेरे 1.5 में भी बना होगा और 1 के थोड़े टेस्ट केस पास हो गए थे। तो पूरे नहीं बने थे, बट दैट वाज सफिशिएंट, क्योंकि बहुत लोगों के बिल्कुल ही नहीं बने थे। तो क्वेश्चन याद है क्या आपको? क्वेश्चन आई डोंट रिमेम्बर, क्वेश्चन नहीं याद, बट क्वेश्चन अच्छा था। क्या डीपी वगैरह थे, ट्री ग्राफ थे? डीपी और ट्री दे मोस्टली आस्क इन इंटरव्यू। वहाँ पे डीपी के भी मिल सकते हैं आपको एरेज के भी मिल सकते हैं, बट आई थिंक इट वाज गुड एरे का कोई क्वेश्चन था अच्छा खासा।
ओके देन फिर माइक्रोसॉफ्ट में आपकी जॉब लग गई और तो फिर अमेजोन का इंटरव्यू राउंड कैसा था अमेजोन का? हाँ, अमेजोन का कोडिंग राउंड इजी था। और उनका जो जो 3 उनके राउंड्स हुए थे इंटरव्यू वाले, दे वो ऑल कोडिंग राउंड्स, मतलब उन्होंने एचआर नहीं हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट का तीसरा राउंड एचआर राउंड था। ओके अमेजोन की तीनों कोडिंग थे जिसमें लेवल इंक्रीज होता जा रहा था। पहले आसान सा सवाल पूछा, सेकंड में दे आस्क्ड एक थोड़ा और लेवल ऊपर, और तीसरा उनका ठीक ठाक था, अच्छा खासा। ओके 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 देन फिर लास्ट फाइनली माइक्रोसॉफ्ट में आपकी जॉब लग गई। जी हाँ। तो इसका क्या पैकेज क्या था थोड़ा बताओगे आप? तो पैकेज 45 lakhs का था। जो सीटीसी सीटीसी 45 lakhs था। हाँ। ओके ओके देन घर में तो सब लोग खुश हो गए होंगे, क्या रिएक्शन था फैमिली का? पहली बार बताया तो हाँ, उन्होंने ये बोला कि जब तू जाएगा तो एक अटैची और ताला लेके जाइयो पैसे लाने के लिए। सो हाउ इज योर डे टू डे लाइफ इन माइक्रोसॉफ्ट, लाइक यू आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3 years, तो यहाँ का वर्क कल्चर एवरीथिंग कैसा है? वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को यहाँ पे। जैसे अगर मैं आपका डे टू डे एक दिन का रूटीन बताऊँ, तो आई वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। तो 7 बजे मैं जिम करता हूँ, 7 से लेके 9 तक 2 घंटे। और उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में यू गेट शावर्स ऑल्सो, तो ये शावर टावल सब कुछ फ्रेश मिलते हैं आपको, आप यहाँ पे नहा भी सकते हो। जिम करके बेसिकली हम यहाँ पे फ्रेश व्रेश होके ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद मीटिंग स्टार्ट होती है हमारी 11 के अराउंड। तो 11 से लेके वी जनरली स्टे टिल 8, क्योंकि 8 तक हमको डिनर मिलता है। तो बीच में आपका मोस्टली आप काम कर लो, और रात में कभी कभी मीटिंग्स हो जाती हैं। ओके ओके ये है। हाँ तो चलो काफ़ी बातें हो गई, ये थोड़ा सा आप ये बताओ ये एंगेजमेंट के बारे में, आप कैसे मिले भाभी जी से, फिर कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ? तो ये एंगेजमेंट नहीं है, मैं अभी कुआरा हूँ। अच्छा, तो ये मतलब वैकेंसी है। अच्छा, अप्लाई कर सकते हो आप। तो ये स्टॉक मार्केट रिंग है। बेसिकली आपको यहाँ बुल दिखेगा और इस साइड बियर दिखेगा। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा आप ये दिखा सकते हो क्या? तो इस साइड आपको यहाँ बुल दिख जाएगा, और बेसिकली ये बियर है। तो स्टॉक मार्केट में बुल का मतलब होता है कि चीज़ें ऊपर जा रही हैं, और बियर का मतलब होता है कि चीज़ें नीचे जा रही हैं। ओके ओके, तो वही है ये। ओके तो ये फैशन के लिए या रियल गोल्ड है ये हाँ गोल्ड है, फैशन के लिए नहीं है। आई थिंक ये 20 ग्राम्स है। ओह तो ये करीब 2 लाख के आसपास आपको पड़ जाएगा। ओह मैंने 59 में लिया था, और ये अभी प्राइस 64 हो गया गोल्ड का। ओह हो, तो चलता फिरता 2 लाख का आदमी है, इसमें तो घर जाएगा तेरा। हाँ तो जैसा कि जब मेरी आपसे बात हुई, जब आपने ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ बताया, लाइक आपका पोर्टफोलियो 1 CR प्लस हो गया है, तब मेरे अंदर इंस्पिरेशन आया कि मैं भी अपना पोर्टफोलियो 1 CR कर सकता हूँ। तब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी आपके थ्रू। तो थोड़ा आप ऑडियंस को बताना चाहोगे कि अगर ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो कैसे अप्रोच करें, कैसे इनिशिएट कर सकते हैं? ओके, तो जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है एल्गो योगिक ट्रेडर के नाम से, जिसमें मैं बिगनर्स, एडवांस और मीडियम लेवल हर टाइप की वीडियो डालता हूँ। तो आप वो ज़रूर से चेकआउट करें। अगर आपको ट्रेडिंग या स्टार्ट करनी है तो एक चीज़ ध्यान रखना, वॉरेन बफेट बोलता है कि डोंट लूज मनी इन स्टॉक मार्केट, दिस इज रूल नंबर 1। सेकेंड रूल इज डोंट फॉरगेट द फर्स्ट रूल। जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करें, आप ये सोच के चलें मैं 100 रुपये डाल रहा हूँ, 100 का 80 तो नहीं होगा, राइट? तो इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक्स की अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके ओके, तो आपने कोई कोर्स वगैरह भी किया इसके लिए? जी हाँ, मैंने ISB कोर्सेज किए थे कॉलेज के टाइम पे ही, और मैं अभी भी काफ़ी सारे वेबिनार्स, रिसर्च पेपर ये पढ़ता रहता हूँ। काफ़ी सारी बुक्स भी पढ़ता हूँ मैं अभी भी। ओके ओके, सो लास्ट में मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, तो आर यू रेडी? यस, रेडी। ओह, सो करियर वर्सेस रिलेशनशिप? करियर। ओह, लव वर्सेस मनी? मनी। गोलगप्पा वर्सेस इडली? गोलगप्पा। लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज? लव मैरिज। सो लास्ट में आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहोगे फॉर देयर करियर ग्रोथ एंड ऑल? हाँ, तो अगर आप कॉलेज में हो और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज को एम कर रहे हो, तो DSA पे फोकस अच्छा खासा रखना, और अपना CG पे भी इतना मेंटेन करके चलना कि आप फर्स्ट राउंड में ही बाहर ना हो जाओ। और एक और चीज़, अगर आप अपने 20s में आ गए हो तो बिलीव मी, पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा ग्रो करने के बारे में सोचना। ये सोचना कि हाउ यू विल मेक योर मनी मल्टीप्लाई। तो यही एडवाइस रहेगी मेरी आज की ऑडियंस के लिए। सो माइक्रोसॉफ्ट में रेफर वगैरह करते हो क्या आप?
जी हाँ, लास्ट मंथ ही मैंने 2 लोगों को रेफर किया था। ओके ओके, देन मैं प्रतीक भाई का यूट्यूब एंड लिंक्डइन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, तो जाओ आप लिंक्डइन पे इनको डीएम करो और रेफरल लो। सो थैंक यू सो मच प्रतीक भाई फॉर टेकिंग अदर टाइम। थैंक यू दीपक भाई।